Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your न्यू टॉपिक हाउ पार्टिसिपेंट saw the movement. अभी जो हमने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसको जैसे हमने पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जो आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट पीपल की डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे किस प्रकार से डिफरेंट पीपल की क्या डिफरेंट साइकोलॉजी थी, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, इस मूवमेंट को उन्होंने किस तरीके से लिया, ये हम इसमें देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे, let us look at the different social groups इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आप इसमें जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप देखेंगे आप सिविल डिसोबीडियंट में कि कितने डिफरेंट पीपल ने इसमें डिवाइड किया था। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, अब उन्होंने क्यों मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब कोई भी मूवमेंट होता है उसका कोई ना कोई कारण तो है, इतने लोग इकट्ठा हुए गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीसफुली हो चाहे विद वायलेंस हो, तो कोई ना कोई कारण तो होता है और कुछ लोग उसमें शामिल भी होते हैं जब मास मूवमेंट है। व्हाट वर द देयर आइडियल्स, उनके क्या आदर्श थे। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइएगा, सबसे पहले कंट्री साइड की बात लीजिएगा। इन द कंट्री साइड द रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द इसमें दिया है पाटीदार्स ऑफ द गुजरात। गुजरात जो ये क्या थे, रिच पीजेंट कम्युनिटी, जो जमींदार लोग हुआ करते थे, उन पर अलग अलग नामों से वहाँ पर जाना जाता था। गुजरात में पाटीदार जो थे वो रिच पीजेंट्स की कम्युनिटीज़ में आते थे। एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जाट वर द एक्टिव इन द मूवमेंट, ये मूवमेंट में एक्टिव थे। यानी गुजरात के आपके पाटीदार और हमारे यहाँ के आपके उत्तर प्रदेश के जाट, ये जो आपके जो थे एक्टिव मूवमेंट में थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देवर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, जब विफल हुआ, जब व्यापार एकदम मंदी का आ गया, तो इनको बहुत ज़्यादा चोट पड़ी थी। एंड फॉलिंग देयर प्राइजेज, स्पेशली क्या थे, जो इनकी क्रॉप्स के जो प्राइजेस थे वो बहुत कम हो गए थे। तो देयर कैश इनकम डिसअपियर, जो इनकी जो रियल इनकम थी, कैश की इनकम थी, वो सारी ख़त्म हो गई थी। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रिवेन्यू। अब क्या था, देखिए जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आती है, वो टैक्स की प्रॉब्लम आती है कि वो लोग पे नहीं कर पाते हैं, चाहे उसमें किसान होता है चाहे अदर्स होता है, कहीं ना कहीं कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उसमें रूल में अमेंडमेंट नहीं होता है। जो रूल उन्होंने बना दिया नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो तो फॉलो करना ही करना है, तो उसने जनता से कोई लेना देना नहीं होता। मोस्टली दे वांट टू बी गेट देयर बेनिफिट्स ओनली। एज रिच इनकम इनकी अपेयर्ड हो गई। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूज, वो एबल नहीं थे, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो उन पर जो ड्यूज था, गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू, तो ड्यूज था उसको रिड्यूस नहीं करना चाहती थी गवर्नमेंट, एज इट इज़ उसको जितना था उतना ही लेना चाहती थी। डिमांड लेड टू द वाइड स्प्रेड डिस्टेंस, तो ये जो डिमांड थी गवर्नमेंट से कि आप कम करें, पूरे चारों तरफ फैल गई। दीज रिच पीजेंट्स बिकम इनोथियस्टिक supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and time and focusing recurrent manners to the participate in the boycott program. For them the fight for the Swaraj was struggle against high revenue. तो उनका जो मीनिंग था इस स्वराज का, मतलब था कि वो जो अगेंस्ट जो हाई रेवेन्यू जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में उनका था। तो ये उनकी अपनी साइकोलॉजी थी कि हमारा जो, अगर हम स्वराज का बात करेंगे तो हमारे पास जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा या आगे वो ख़त्म भी हो सकता है। डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ नाइन, अब वो मोस्टली क्या थे, डिसअपॉइंट कब हुए, जब जो इस मूवमेंट को जो था उन्होंने बंद कर दिया। कब कर दिया, 1931 में। विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज, बिना रेवेन्यू रेट के रिवाइज हुए या कम हुए हुए उनको बंद कर दिया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो जो रिच मूवमेंट, जो रिच पेजेंट थे, तो जब उन्होंने दोबारा से 1932 में स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहले जब रिवाइज नहीं हुआ हमारा, हम तो रिवाइज के ऊपर थे, रिवाइज नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू। अब जो गरीब किसान थे उन्हें कम
जो रेवेन्यू को करने में कि थोड़ा कम कर दिया जाए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो तो पहले से गरीब थे। उन पे तो जितना भी रेवेन्यू लगाया जाए वही फालतू था, उन पे अपने पेट ही नहीं भर पाता था, उनका सब्सिस्टेंस ही नहीं हो पाता था, जीवन निर्वाह ही नहीं हो पाता था। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेंट। टीनेंट्स का मतलब होता है जो पट्टे पर ले लेते हैं, यानी कि बटाई पर ज़मीन ले लेते हैं या ठेके पर ज़मीन ले लेते हैं। कल्टिवेटिंग लैंड दे हार्ड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। अब उनके पास प्रॉब्लम क्या थी, एक तो गवर्नमेंट का हो गया, दूसरा क्या था, लैंडलॉर्ड का भी था। भाई एक तो गवर्नमेंट को जा रहा है आपका उसका रेवेन्यू, और जिसका खेत उसने पट्टे पर लिया है, रेंट पर लिया है, उसको भी देना है। एज द, यहाँ पर देखिएगा, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जैसे ये मंदी लगातार रही, एंड कैश इनकम ड्विडल, द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट। तो जैसे ये मंदी का दौर चलता रहा तो स्मॉल टीनेंट से, जो पट्टेदार ज़मीन लिए हुए थे बड़े बड़े ज़मींदारों से, तो उनके लिए तो और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। टू पे देयर रेंट, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड। उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्ड से कहा कि अब जो है वो उनके लिए इस समय जब मंदी चल रही है तो उनसे रेंट ना ले, वो उसका एक्सक्यूज चाहते थे। दे जॉइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट जो उनके खिलाफ थे उसमें पार्टिसिपेट किया। ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट दोनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एप्रीहेंसिव ऑफ द राइजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट। अब ये देखिएगा भाई, ये लैंडलॉर्ड जो थे, जितने भी थे पीजेंट थे, वो सारे कांग्रेस में शामिल थे। अगर वो छोटे किसानों की बात सुनते तो इससे क्या था, वो उस वाले तबके को, जो अमीर तबका था, जो अमीर किसान थे, जमींदार थे, उनकी वो अनदेखी करती। तो उसकी वजह कांग्रेस ने क्या किया, इन छोटे किसानों की जो विलिंग था, जो विश थी, उसको ऐसी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो इससे क्या था, कांग्रेस और पुअर दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ रेंट की बात हुई थी, जो छोटे किसानों पे टीनेंट्स थे, वो जमींदार जो थे वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, तो कांग्रेस उनका फेवर कर रही थी, तो उसको कांग्रेस ने ऐसे ही रहने दिया। अब आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब देखिए, पहली बात की थी हमने जमींदारों की, दूसरी बात की हमने छोटे किसानों की, गरीब लोगों की। अब बात तीसरी कर रहे हैं बिजनेसमैन क्लासेस की। बिजनेसमैन क्लासेस का क्या रवैया था, हाउ डिड दे रिलेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस प्रकार से लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो आज जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि जो सैनिकों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शूज़ भी बनाने हैं, उनके लिए ड्रेस भी बनाने हैं, और वर्ल्ड वार बहुत वाइड लेवल पर हुआ था। तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको भी वार का जो गुड्स था उसको सप्लाई करने का मौका मिला, तो इसमें उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इंडियन मर्चेंट जो भी थे, छोटे बड़े जितने भी थे, उन सबको उसमें बेनिफिट हुआ, तो दे बिकम द रिच। तो यहाँ पे वही दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ और बहुत शक्तिशाली हुए। कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। दे नव रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, अब वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में रिएक्ट करने लगे थे। दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, क्योंकि वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। उस समय तो उन्होंने किया क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सोल्जर्स के लिए ड्रेस की और अदर जितना भी गुड्स था, जो वार गुड्स था, उनको चाहिए था। लेकिन जब वो वापस आए, जब अपने उसमें बैक में आए, तो उन्होंने जो उनको बिजनेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि दे वर्क एज ए एमएनसी वर्क करते थे। तो एमएनसी के मेन दो ही चीज़ें होती हैं, टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड एक्सपेंस वेरी लेस, और एक्सपेंस को बहुत कम करना है, टू द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो एमएनसी थी, वो अपना बिजनेस चाहती थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन, वो चाहते थे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है, यानी कि हमारे देश में जो फॉरेन से आ रहा था उस पर प्रोटेक्शन चाहते थे, उसको बैन करना चाहते थे, ताकि हमारा गुड्स बिक सके। एंड ए रुपी स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, और जो स्टेलिंग थी, दूसरी जो विदेशी मुद्रा थी, उसमें वो फॉरेन एक्सचेंज भी चाहते थे कि रुपी का, और उसमें भी एक्सचेंज हो जाना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। उन्होंने इसी प्रकार इसके लिए जो है एक 1920 में एक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927, दोनों को नोट कर लेना आप, क्योंकि इसमें से बोर्ड में एक एक मार्क्स में आ सकता है। वहन इसमें आ सकता है क्वेश्चन के रूप में, वहन इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इज फॉर्म्ड। सेकंड ये भी आ सकता है, वहन द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन स्टेब्लिश। तो आंसर हो जाएगा 1927। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है कि FICCI की क्या फुल फॉर्म है और ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक द पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड द GD बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड ऑन कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने इंडियन कॉलोनी पर ब्रिटिशर्स पर अटैक करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो हैं इससे तो महात्मा गांधी जी के साथ में सपोर्ट करते हैं, सो दैट वी कैन बी गेट मोर एंड मोर बेनिफिट। दे हैव फाइनेंशियली असिस्ट, उन्होंने फाइनेंशियली रूप से इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, जो भी पैसे की आवश्यकता थी। एंड दे गिव फाइनेंशियल एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्ट गुड्स, और उन्होंने जो मना कर दिया कि वो जो बाहर से जो माल आ रहा ना तो उसे खरीदेंगे और ना ही वो उसे बेचेंगे। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एट द टाइम व्हेन कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड बी लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वुड बी फ्लोराइज without constraint, but after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of the militant activities and worried about the prolonged disruption of the business as well as the power influence of the social। अब तो इन्होंने कहा कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब गांधी और इनके बीच में हुआ था लंदन में, वो जब फेल हो गया था, पहले उन्होंने सोचा कि कुछ आशा है कि ये हो जाएगा, लेकिन बाद में जब ये फेल हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसा हो सकता है कि ये एक आतंकवादी की तरह काम करें या कुछ ऐसा फिर नॉन वायलेंस हो जाए, as well as of the growing influence of the socialism amongst the younger member of the Congress। तो सारी सिचुएशन एक तरीके से बदल गई। तो कुल मिला के जितने भी लोग थे, कहीं भी देते हैं, हमने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था अभी आपका पीछे, तो उसमें बताया कि डेवलपमेंट के जो गोल हैं वो डिफरेंट व्यक्ति के डिफरेंट होते हैं और वो अपने तरीके से उनको लेता है। इसी प्रकार से दोनों मूवमेंट्स में डिफरेंट पीपल ने अपने अपने जो बेनिफिट के लिए काम किया, और जब नहीं किया तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। द इंडिविजुअल वर्किंग क्लास, अब आता है वर्किंग क्लास की बात करते हैं। इंडिविजुअल वर्किंग क्लास का क्या इसमें रवैया था, थोड़ा सा हम ये देखेंगे। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करें, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नोट कर लेना है इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, नहीं किया। इन द लार्ज नंबर एक्सेप्ट द नागपुर रीजन के अलावा उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। थोड़ा सा आप देखेंगे इसको, हाँ, तो वर्किंग क्लास केम क्लोजर। अब इसमें देखिए नागपुर, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स stayed aloof, but in the spite of that some of workers did participate in the civil disobedience movement। ऐसा नहीं कि सभी ने नहीं किया, लेकिन कुछ वर्कर्स ने किया भी। सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, इस तरीके से किया कि उन्होंने फॉरेन गुड्स का जो है बाइकआउट कर दिया। देयर ऑन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेज, उन्होंने अपना मूवमेंट भी चलाया इसके साथ साथ में कि हमें जो कम तनख्वाह मिल रही है और हमारे वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके लिए भी। देवर स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर्स ने भी 1930 से 1932 के में स्ट्राइक की। कुल मिला के जिसने अपने आप को देखा उसी तरीके से उन्होंने उस मूवमेंट को लिया। तो ये था छोटा नागपुर की बात करते हैं। इन माइंस वर गांधी जी कैप एंड दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट, जो वर्कर्स थे तो उन्होंने जो है माइंस की जो कैप की पहन करते वर्कर जो थे उनके साथ में आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बट द कांग्रेस वाज रिलुकेंट टू द इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ अ स्ट्रगल। तो लेकिन जो नज़रअंदाज किया इन्होंने, जो वर्कर्स की जो डिमांड थी इनकी जो थी, क्योंकि इनका जो मेन एम दूसरा था कांग्रेस वालों का। इट फेल्ट दैट द वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस।
ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि ये जो एंटी इम्पीरियल जो फोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और दूसरा क्या था, इससे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी नुकसान हुआ। कांग्रेस वो चाहती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने पूरी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं दो तरीके से काम किया। अनदर इम्पोर्टेंट फेलियर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अब इसका एक और फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण था कि इस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा था। ये कभी कभी आता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है। साल्ट मार्च में 1000 वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम एंड लिसन टू हिम। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड, देखिएगा पिक्चर आपके सामने आ रही है, वुमेन ज्वाइन द नेशनलिस्ट प्रोसेशन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे कितनी वुमेन है आप देख सकते हैं। यू कैन सी हाउ, किस प्रकार से गैदरिंग दिया हुआ है यहाँ पे पीपल्स का। तो उन्होंने जो है शराब की दुकानें बंद कर दी, क्लॉथ की दुकानें बंद कर दी थी। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी जेल में गई। अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं, एरिया देयर वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज एंड रूरल एरियाज, दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड मूव्ड बाई गांधी जी। ये सब गांधी के साथ चलने लगी। दे बिगेन टू सर्विस टू द नेशन ऑफ द, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कि हम भी सर्विस करेंगे, देश की सेवा करेंगे। दिस increased public role did not necessarily mean a radical change in the way of the position of women was visualized। इसका एक विशेष कारण था कि वोमेन जो अपनी कंडीशन में चेंज चाहती थी, लेकिन इससे कोई उसमें चेंज नहीं आया। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वोमेन टू लुक आफ्टर द हेल्थ, बी गुड मदर एंड गुड। गांधी जी की खुद की पॉलिसी थी। गांधी जी सोचते हैं कि वो जो वोमेन है घर की देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे, एक अच्छी पत्नी बने, एंड फॉर इन, हाँ, तो गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी, ये कहा था, गांधी जी ने खुद कहा था, देखना। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलिक्वेंट टू अलाउ वुमेन, और बहुत समय बाद कांग्रेस ने वुमेन को अलाउ किया था टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी चीज़ क्या थी, कांग्रेस ने भी कभी भी वुमेन को एक अच्छी, जो कांग्रेस में ओहदे होते हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनकी कभी उनको पोजीशन नहीं दी। इट वाज कीप ओनली देयर सिंबलिक प्रेजेंस, केवल उनकी जो एक प्रकार की जो है एक दिखावे वाली प्रेजेंस रही। अब इसके लिमिटेशंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। जितने भी सारे ग्रुप्स थे इंडिया में, तो वो सभी स्वराज से इफेक्टेड नहीं थे या उस स्वराज को पाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबके अलग अलग आइडियोलॉजी थी। क्योंकि SC ST की बात करें, वो तो पहले से दबे हुए थे गोल्डन कास्ट के, तो फिर वो क्यों चाहते, वो तो चाहते, बोला ब्रिटिशर्स के गुलाम जैसे हम हैं ये भी हैं, अगर ये रहेंगे, अगर ब्रिटिशर्स गए तो हम फिर इनके गुलाम रहेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों की सोच जो थी वो उसमें काम कर रही थी। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल। अभी मैंने बात करा था अनटचेबल का मतलब जिनसे हम छुआछूत मानते थे। हु फ्रॉम द अराउंड द 1932 बिगेन टू कॉल देमसेल्फ दलित, जो 1930 के लगभग अपने आप को दलित कहने लगे थे। फॉर ए लॉन्ग कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर किया था। ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे। फॉर फियर ऑफ द ऑफेंडिंग द सनातनीज, जो सनातनीज थे, हिंदू धर्म के जो बड़े ब्राह्मण लोग थे या बड़े लोग जो थे, उनके डर से इन्होंने इसे डिप्रेस्ड क्लास या आप ओप्रेस्ड क्लास या दलित क्लास को जो इन्होंने इग्नोर किया था। इसमें दिया है कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। अभी मैं बता रहा था कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज वो होते हैं जो हिंदू जो के कर्म कांडों को मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं, और वो उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, जो छुआछूत रखते हैं, जाति और धर्म का भेदभाव मानते हैं। तो बट महात्मा गांधी जी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर द 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। तो गांधी जी ने क्लेम्ड किया कि ये जो है स्वराज जो है ख़त्म नहीं होगा 100 सालों तक भी, अगर आपने अनटचेबिलिटी को जिंदा रखा। ही कॉल द अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी थे, जो छुआछूत वाले व्यक्ति थे, जो उनको क्या बोला उन्होंने, हरिजन बोला। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका मतलब है कि यानी कि भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सिक्योर एंट्री इन द टेम्पल। उनको पहले टेम्पल या मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने एक सत्याग्रह किया। एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, और जो पहले जो कुएं से पानी लिया जाता था, कुएं से उनको पानी भी नहीं निकालने दिया जाता था।
टैंक से या रोड पर या स्कूल पर भी उनको परमिशन नहीं थी। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, उन्होंने खुद भी टॉयलेट साफ़ किए, यानी कि उन्होंने टॉयलेट साफ़ किए ताकि वो जो लोगों को दिखा सके कि भंगी भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। began the solution of the problems of the community. They began organizing themselves, demanding reserve seat, educational institute। अब उन्होंने जो था तो जो लोग जो थे दलित थे ये थे वो सब क्या अपनी डिमांड करने लगे, हमें रिजर्व सीट चाहिए, हमें भी सब जगह अपना सम्मान चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अगर ऐसा होता तो एक देश और बन जाता। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उनको चाहिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, यानी कि उन्हें राजनीति में शक्ति चाहिए। वुड रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़, क्योंकि जो हमारी सामाजिक जो उनकी जो सामाजिक डिसेबिलिटीज़ थी, जो छुआछूत थी, उनका समाज में जो सम्मान था उसको समाप्त करने के लिए। दलित पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज देयर फॉर लिमिटेड, यानी कि दलितों ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया था। पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र नागपुर रीजन देयर वेर ऑर्गेनाइजेशन वाइट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, को ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930, उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास की, कभी कभी एक नंबर में आता है हु स्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो उसमें 1930 में आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी दोनों जगह आता है, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। क्लैश विद द महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी अम्बेडकर जी की डिमांड को सुना, फास्ट अप टू द डेथ, गांधी जी बिगेन टू ए फास्ट अप टू डेथ, उन्होंने जो है यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दी। ही बिलीव द सेपरेट इलेक्टोरेट वुड बी ए सेपरेट द डिफरेंट कंट्री। तो लास्ट में गांधी जी के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थोड़े झुके, थोड़ा बुजुर्ग है, और उनके हाथ में एक पूना पैक्ट 1932 में हुआ, जिसमें जो है उनको इलेक्टोरेट में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई। कुछ सीटें पहले कम थी, जैसे 71 थी, फिर 141 कर दी गई। तब उसके बाद गांधी जी का अनशन टूटा। तो ये सारे जो हैं आपके, ये आपकी लिमिटेशंस में आती है। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसमें कुछ काम ही नहीं लिया। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में तो उन्होंने साथ लिया था, लेकिन इसमें उन्होंने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि दे वांट ए डिफरेंट इलेक्टोरेट, दे वांट ए डिफरेंट इलेक्टोरेट फॉर देयर कम्युनिटी मुस्लिम। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद द मिलिटेंट फेवर। हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल क्लेबल्स रियोट्स इन वेरियस सिटीज़ बहुत जगह हो चुके थे, तो इस मोस्टली इन लोगों ने उसमें साथ नहीं दिया। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रिकॉग्नाइज द अलायंस इन 1900। इट appeared that such a unity could be forged. The important differences were not be question of the representative in the future। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो आगे थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा रह रहा है, आप इसको आप और पढ़ सकते हैं। अब जिन्ना ने तो कहा था कि हमें तो मुस्लिम लीग बनाया था, हमें तो अलग चाहिए, तो कुल मिला के इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। नेगोशिएशंस भी हुआ कि इसमें रहेंगे रिजॉल्विंग द इशू ऑफ द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में, बट मिस्टर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन एक हिंदू महासभा के एक मिस्टर जयकर थे, उन्होंने इसका अपोज किया। व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस ए एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशियस। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ तो ये सारी कंडीशन उनके सामने थी, तो सब लोगों को संदेह था भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कि कांग्रेस ने भी जो अपने सही से पॉलिसीज़ को लागू नहीं किया था। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप इसको देखिएगा, इन टेक्स्ट को ढंग से पढ़िएगा और इससे सेल्फ क्वेश्चन आंसर भी इसमें बनाइएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसमें हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।